हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं बालिया मामा के घर पे और यहां पर मौजूद होने की वजह है कि आने वाली 14 सितंबर को एक धरना मोर्चा यहां से निकलने वाला है नवी मुंबई की तरफ। आप लोगों ने सुना होगा कि नवी मुंबई में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया है। अब उसकी ओपनिंग होने वाली है 1-2 महीने में, लेकिन उस एयरपोर्ट का नाम क्या होगा, इसको लेकर बहुत सारा मसला है। इनकी मांग ये है कि उस एयरपोर्ट का नाम स्वर्गीय दिबा पाटिल के नाम पर होना चाहिए, लेकिन शायद सरकार जो है वो इनकी बात नहीं सुन रही है। तो अब ये लोग सरकार के खिलाफ जाकर ये धरना मोर्चा करने वाले हैं। कई हजार गाड़ियां और कई लाख लोग इस धरने मोर्चे में शामिल होने वाले हैं। तो अब देखना ये है कि जब ये धरना मोर्चा निकलेगा, लोग वहां पहुंचेंगे तो क्या इनकी बात सुनी जाएगी, क्या वाकई में उस नाम पर एयरपोर्ट किया जाएगा या फिर कुछ और मामला है, और अगर नहीं किया गया तो क्या उस एयरपोर्ट की ओपनिंग होगी या नहीं। आइए जानते हैं बालिया मामा से उसकी डिटेल्स कि ये मोर्चा कब निकलने वाला है, कितने बजे निकलने वाला है और उनकी खिदमात क्या क्या रही हैं दिबा पाटिल की इस देश के ताल्लुक से। इसके अलावा आपके मन में कई सारे सवालात आ रहे होंगे बालिया मामा के ताल्लुक से कि भिवंडी में तो ये नहीं है, भिवंडी में ऐसा नहीं है। भिवंडी के ताल्लुक से हमने भी बालिया मामा से बात की है। आने वाली वीडियो में आपको उनके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। तो जो लोग भी, जिनके मन में भी जो भी सवालात हैं, आप कमेंट सेक्शन में अपने सवालात को डालिए। हम जब भी अगला वीडियो बनाएंगे बालिया मामा से उन सारे सवालों का जवाब उस अगली वीडियो में आपको दिखाएंगे। SVC नेट, भिवंडी का नंबर 1 इंटरनेट सर्विस, न्यू कस्टमर के लिए लाया है वेलकम ऑफर। 75 Mbps का अनलिमिटेड प्लान सिर्फ 1399 रुपये में 3 महीने के लिए, जिसमें फाइबर इंस्टॉलेशन फ्री, वाईफाई राउटर फ्री जब तक सर्विस एक्टिव है। ज़्यादा जानकारी के लिए दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। मामा, ये जो आंदोलन अभी होने वाला है इसके बारे में कुछ बताइए कि ये क्या है। देखो, स्वर्गीय दिबा पाटिल साहब, जिनका नाम नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय विमानतल जो शुरू हो रहा है उसके लिए उसका नाम देना चाहिए। ये जो मांग जी सभी पार्टियों की तरफ से और सभी स्थानिक जो भूमिपुत्र है उनकी ओर से की जा रही है जी। मैं आपको इतना ही कहूँगा दिबा पाटिल साहब के बारे में, वो 5 बार MLA थे, 1 बार विपक्ष के नेता थे, 2 बार सांसद रह चुके हैं जी। और उसके आगे जाके अपन सोशल वर्क में सोचे तो जो देश में स्त्री भ्रूण हत्या, मतलब आपको मालूम है पहले वो भ्रूण हत्या होती थी, उसका जो कायदा पारित किया उसका पूरा श्रेय उनको जाता है। और ये हुआ 1989 में जब उन्होंने किया। उसके बाद में उसकी दखल सेंटर ने भी ली और केंद्र सरकार ने भी 1984 में वो कायदा पारित किया। दूसरी बात, जो फार्मर थे, समझो कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट जो प्रोजेक्ट बनाता था तो जो फार्मर की जगह लेते थे, आपको मालूम है छोटा सा मुआवजा दे के वो जगह लेते थे बराबर। उसका भी दिबा पाटिल साहब ने आंदोलन किया और जमीन के बदले जमीन, और जो 12.5% का पहला GR हुआ जो पहले महाराष्ट्र में हुआ उसके बाद पूरे देश में लागू होगा, ये भी काम उन्होंने किया है। जो कुल कायदा करके जो फार्मर को उनका हक मिलना चाहिए, जो जमीन कस रहा है, जो लगा रहा है, खेती कर रहा है, उनको उनका हक मिलना चाहिए, वो कायदा भी पारित करने में उनका बहुत बड़ा सहयोग था। और जब मंडल आयोग की सिफारिश हुई और उसी टाइम पूरे महाराष्ट्र का OBC का नेतृत्व दिबा पाटिल साहब कर रहे थे। मेरा कहने का मतलब ये है कि सिर्फ पॉलिटिक्स में नहीं, आपने देखा होगा महिलाओं के बारे में भ्रूण हत्या का निर्णय हो, फार्मर का निर्णय हो, कुल कायदा का, जो भी मंडल आयोग का, फिर OBC का नेतृत्व पूरे महाराष्ट्र का किया जी। तो वो जो दिबा पाटिल साहब थे वो एक डिस्ट्रिक्ट के लेवल के नहीं थे या स्टेट के नहीं थे, वो पूरे देश के नेता थे। पर कहीं पे तो उनका जो नाम अभी समझो हम लोग मांग कर रहे हैं नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय विमानतल के लिए जी। ये मांग मतलब वो विमानतल को उनका नाम दे के जो विमानतल की ऊंची है उनकी जो इज्जत वो बढ़ने वाली है, क्योंकि उनसे कई ज्यादा दिबा पाटिल साहब का काम है जी। तो इसके लिए हम लोग सब यही चाहते हैं कि उनके नाम पे वो चीजें होनी चाहिए। ये कब होने वाला है और उसका टाइमिंग क्या रहेगा? अभी 1-2 महीने के अंदर ओपनिंग होने वाला है और इसके कारण ये 14 तारीख को हम रैली निकाल रहे हैं। आने वाले 14 को? ये 14 संडे को। कब से टाइमिंग कुछ है इसका? सवेरे 10 बजे रैली स्टार्ट हो जाएगी। कहाँ से? 9 बजे का टाइमिंग दिया है मानकुली से। मानकुली भिवंडी से स्टार्ट होगी, थाना से, न्यू बॉम्बे से, फिर नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को घेराव लगा के फिर जाएंगे हम लोग झांसी, जो दिबा पाटिल साहब का गाँव है, और वहाँ पे जाके उनकी स्मृति को अभिवादन करके फिर हम लोग निकलने वाले। तो आगे फिर क्या, किससे मुलाकात होने वाली है वहाँ पर? मतलब कौन, किसी को पत्र देना है या फिर क्या करना है? तो आगे मुलाकात वगैरह नहीं है। ये सिर्फ हम लोग राज्य सरकार और केंद्र सरकार का ध्यान
हमारे तरफ तरफ आए, हाँ, आएगा। ओके। और दूसरी बात जो मांग की है उसके बारे में सोचे, क्योंकि सिर्फ मैंने अनाउंस किया तो पहले दिन में 600-700 फोर व्हीलर गाड़ी का एंट्री हुआ ओके। और 4 दिन में 1700 के ऊपर गाड़ी का एंट्री हुआ है। तो मुझे लगता है कम से कम आने वाले मतलब ये संडे तक 2,500 से 3,000 फोर व्हीलर गाड़ी गाड़ी यहाँ से जाने वाली यहाँ से रैली में जाने वाली है। ओके। तो ये जो कुछ लोगों का प्रतिसाद है, हम्म, ये स्वर्गीय दिबा पाटिल के प्रति प्रतिसाद है, उनके सम्मान के लिए है। और इसके लिए ये ऐसा पकड़ के चलो हम लोग छोटा ट्रेलर दिखा रहे हैं जी, और कहीं हमारी मांग पूरी नहीं हुई, केंद्र सरकार ने इसमें कुछ प्रॉब्लम किया तो हम इस एयरपोर्ट का ओपनिंग ही नहीं होने देंगे। जहाँ तक मुझे मालूम है लाखों की तादाद से लोग आए। लोग आएंगे। ओके, ठीक है, शुक्रिया, थैंक यू।